अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फाउंडर स्टोरीज। मैं आपकी होस्ट सबा सईद और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अजरत अब्दुल लतीफ, द फाउंडर ऑफ बाजार घर। तो आए उनकी जर्नी के बारे में कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे बस ये बता दें, आपको तस्वीर अच्छी नजर आ रही है या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल ठीक I'm है, just अगर trying आप लाइट के to- अगेंस्ट बैठे तो ज़्यादा सही हो। जी हुक्म। बिल्कुल चले कर बोलो। चलें। अच्छा, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड, अ लिटिल बिट अबाउट योर एजुकेशन, योर एक्सपीरियंसेस आफ्टर एजुकेशन। बेसिकली जी मैं बाय क्वालिफिकेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आई क्वालिफाइड इन द ईयर 2003 और अब बड़ी उम्र हो गई है, अब तो भूल भी गए बहुत सारी चीजें। सही, ठीक है। तो अच्छा ये बताएं कि आपने ये बिजनेस जो बाजार घर है ये क्यों शुरू किया? क्या मोटिवेशन थी? क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? असल में ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज वर्किंग इन दुबई, राइट? और फिर हुआ ये कि हमारे कुछ ऐसे घर के फैमिली इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। और पाकिस्तान में ना हमारे पास एक फैमिली बिजनेस है, इट्स अ गुड 100 years ओल्ड। हमारा जो अपना फैमिली बिजनेस है वो कपड़े का है, राइट? सही। और जब कपड़े का मैंने वहाँ पे वापस आके पाकिस्तान का काम स्टार्ट किया, आई रियलाइज्ड कि पाकिस्तान में ना हम व्हाट्सएप को और फेसबुक को यूटिलाइज करके बहुत सारे ऑनलाइन काम कर सकते हैं जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हर बंदा आपकी दुकान पे नहीं आ सकता, हर बंदा आपके बिल्कुल। स्टोर पे नहीं आ सकता, राइट? ये बात है 2018 की एक्चुअली। और उस वक्त से हमने एक स्टोरी बोर्ड लिखना शुरू किया। 2019 में हमने इसकी वायर फ्रेमिंग स्टार्ट की और 2020 में फिर हमने कंपनी फॉर्म करके एक्चुअल सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का काम किया। और इसमें सारा का सारा आइडिया ये था कि मेरे लिए जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी इस पूरे जर्नी के अंदर वो ये था कि शॉपिंग में ना हम एक्सपीरियंस को लेके आए। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जाते हैं, आजकल हर जगह लाइफ इतनी तेज़ है, पाकिस्तान क्या बाहर क्या कि आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और ऐड टू कार्ट किया और आप चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है? इसमें आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो कि पाकिस्तान की आवाम को चाहिए, नंबर एक। दूसरा, मैं हमेशा से मेरा ये बिलीफ था और अभी भी यही बिलीफ है कि अगर जो पाकिस्तान की आवाम है ना उसमें जो लिटरेसी रेट है अनफॉर्चुनेटली अभी 60% भी टच नहीं हुआ ऑन ओवरऑल बेसिस, ठीक है? तो सारे के सारे प्लेटफॉर्म में लार्जली जो प्लेटफॉर्म्स है पाकिस्तान में वो इंग्लिश बेस्ड है। तो मेरा उसमें हमेशा से ये व्यू था कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आना चाहिए जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो, जहाँ पे अगर किसी ने कोई चीज़ बेचनी है उसको भी ज़बान की कैद ना हो और जिसने कोई चीज़ खरीदनी है उसको भी ज़बान की कैद ना हो। जस्ट इमेजिन के आप पेशावर से कोई चीज़ खरीद रही हैं एंड दैट गाय इज सेलिंग इन उर्दू और आप यहाँ पे बैठ के खरीदारी कर रही हैं। तो द होल आइडिया वाज के एक तो हम एक्सपीरियंस लेके आए नंबर वन, दूसरा हम ना इसको ज़बान इंडिपेंडेंट करते हैं, ठीक है? तो ये हमारे दो मेन आइडियाज थे और उसी की बेसिस पे हमने बाजार घर बनाया। नाम हमने इसलिए रखा था क्योंकि हमारा आइडिया ये था कि वी वांट टू बिग बाजार टू एवरीवन्स डोर स्टेप। तो बाजार घर की दहलीज पर इस बाजार का, राइट? सही। लेकिन उसके लिए जो हमने मोटो रखा था ना वो ये था कि अब शॉपिंग कर सकेगा पूरा पाकिस्तान। भाई ये हमारा विजन था कि हमें जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना अब वो शहरों से निकाल के पूरे पाकिस्तान में लेके जानी है और जिसके लिए पहला बैरियर था हमारा जबान का। और इसीलिए हमने इंस्टेड के हम स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल ई कॉमर्स में जाते हमने अपना काम ही स्टार्ट किया वीडियो बेस्ड सेलिंग से। सो मतलब हम इस प्राउडली आई थिंक आई कैन से विद मच कॉन्फिडेंस के जो वीडियो बेस्ड सेलिंग है एज ए प्लेटफॉर्म वो बाजार करने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप इसको एडवर्टाइजमेंट में और अक्रॉस सोशल मीडिया यू आर गोइंग टू सी इट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर ये बताएं कि चैलेंजेस वाइज आपने मतलब ऑब्वियसली जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ शुरू में इनिशियल चैलेंजेस होते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं और किस तरह आपने ओवरकम किया उनको। देखिए चैलेंजेस ये था कि जब हमने ये सच्ची बात तो ये है कि जब हमने काम भी शुरू किया तब भी लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे चले गए और उसके लिए वो हमेशा मुझे एग्जांपल देते थे कि एक्चुअली कोई बड़ा प्लेटफॉर्म 2015 के बाद नहीं आ सका पाकिस्तान में जो ज़्यादा अरसे सर्वाइव हो सके, राइट? एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम अ शॉप। हमने एक छोटी सी दुकान ली थी जिसमें एक और दो बंदे होते थे। दिस इज हाउ वी हैव स्टार्टेड। अब माशाल्लाह से वी आर 70 ऑड, बड़ा ऑफिस हो गया है, 600 वेंडर्स हो गए हैं। सो मुश्किलात तो आती हैं जो कि लोगों की तरफ से भी आती हैं, जो मेंटल ब्लॉकेज होते हैं। और क्या नाम है, स्टार्टअप जो है ना वो उसके बारे में मैं कहता हूँ कि इसकी जो लाइफ साइकिल है ना उसमें बहुत सारे डार्क डेज आते हैं और ब्राइट नाइट्स आती हैं जहाँ पे आप रातों को जाग रहे होंगे नॉन स्टॉप। बिकॉज आपकी एक अपनी स्पीड होती है। देखें जो बिजनेसमैन की स्पीड है वो थोड़ी सी हमेशा एग्रेसिव मोड की होती है।
जो आपका राइट। सपोर्ट स्टाफ होता है वो अपनी स्पीड पे चलता है, जो आपके पार्टनर्स हैं वो अपनी स्पीड पे चलते हैं, राइट? सो मुश्किलात काफ़ी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जो की वर्ड है ना, जो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, वो है परसेवरेंस का। यू हैव टू बिलीव, कीप बिलीविंग इन यू, जस्ट पुट आउट द हार्ड वर्क, काम करते रहे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इट पेज ऑफ। बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने वैसे तो ब्रीफ कर दिया बिज़नेस आइडिया हमें, लेकिन आप एग्ज़ैक्टली दोबारा से हमारी ऑडियंस ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, बता दें कि एग्ज़ैक्टली आपका बिज़नेस आइडिया है क्या? आप क्या करते हैं? देखिए आइडिया ये है कि आप जब अपने मोबाइल से हमारी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको एक कन्वेंशनल ई कॉमर्स साइट नजर आएगी, ठीक है। जैसे कि अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, या इस तरह की जो भी साइट हो, ठीक है? मैं लोकलाइज नाम इसलिए नहीं लेता, कई दफा लोग समझते हैं कि आइदर यू आर मेकिंग अ कंपैरिजन आउट ऑफ इट और नॉट, ठीक हुँ, है? और फिर उसी में होगा ये कि आप हमारे पास उसमें वीडियो का बटन है, लाइव का बटन है, जब आप वो क्लिक करेंगे तो हमारी साइट अब इंस्टाग्राम बन जाएगी, ठीक है? ओके, और फ़र्क ये होगा कि जो भी वीडियो कंटेंट है उसमें वो सारा का सारा कॉमर्स रिलेटेड होगा। सो आपने अगर कन्वेंशनल शॉपिंग करनी है, आप लैंडिंग पेज पे लैंड करेंगी एंड यू आर गोइंग टू डू अ कन्वेंशनल शॉपिंग। अगर आपने वीडियो में जाना है तो आप वीडियो का बटन दबा के आप इंस्टाग्राम वाली साइट पे चली जाएंगी। द सेम एप्लीकेशन, आपको फील भी नहीं होगा, राइट? ठीक है। और उसमें हमने ये ऑप्शन दी है अपने वेंडर्स को कि अगर उनको लाइव शो करने में परेशानी है तो वो अपने किसी भी किस्म के एड्स लगा सकते हैं, 20 सेकंड 30 सेकंड का फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपलोड कर सकते हैं। सही है। और अगर वो लाइव शो करना चाहें तो उसमें हमने एक फीचर ये डेवलप किया है कि अगर वो लाइव शो करेगा तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पर भी लाइव होगा और वो अपने फेसबुक पर पेज पर भी एक साथ ही लाइव होगा, ठीक है? और उसमें होता है कि उसको जहां पर भी कमेंट है उसे कंसोलिडेटेड उसको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, तो वो क्या कर सकता है, उसका फायदा ये है कि उसको वो एंगेजमेंट में जा सकता है, राइट? जस्ट इमेजिन कि आपने उसका शो फेसबुक पे देखा, किसी ने उसका शो ऐप पे देखा, किसी ने मोबाइल पे देखा, राइट? एंड हर बंदा उसके साथ एंगेज कर सकेगा ऑन अ वन स्टॉप शॉप, ठीक है? और उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब वो शो कर रहा होगा तो जो भी वो चीज दिखा रहा है वो चीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन से ही ऐड टू कार्ट करेंगे और आप चेकआउट कर जाएंगे। ठीक है। दूसरा हम जो कोशिश करना चाह रहे हैं, वो हम काम करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो शॉपिंग मॉल्स हैं, हम उनको डिजिटाइज़ कर सकें, ठीक है? राइट। और उसके साथ हम अभी प्लगइन लेके आ रहे हैं हाइपर लोकल का, तो जस्ट इमेजिन के अगेन आप इस्लामाबाद में जैसे लेट्स सपोज़ राइट आप आई एम श्योर के लाहौर में ओरेगा का नाम सुना होगा या पिंडी में राबी सेंटर का नाम सुना होगा बिल्कुल। या कराची में जनब मार्केट का, आपको वहाँ से शॉपिंग करनी है, राइट? और वो जो है ना शॉपिंग, उसके लिए ज़रूरी ये नहीं होता कि आपने एक खास प्रोडक्ट सर्च करनी है। होता ये है कि आप उस दुकान पे जाते हैं एंड यू लुक इनटू एन नंबर ऑफ थिंग्स और उसमें से आप कुछ चीजें सेलेक्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्चुअली हमारे प्लेटफॉर्म पे जब वो आएंगी तो आप जैनब मार्केट जा सकती हैं। जब जैनब मार्केट क्लिक करेंगी तो जैनब मार्केट में जो एक्चुअल दुकानें हैं वही आपको नजर आएंगी। और जब आप क्लिक करेंगी उसके अंदर जो बंदा अगर लाइव शो कर रहा होगा या वीडियो करेगा वही बंदा होगा जो जैनब मार्केट के अंदर बैठा होगा। तो आप वेरी एक्चुअली जाके जैनब मार्केट से खरीदारी करके अपने पास इस्लामाबाद में लेके आ सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। ओके, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, दैट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो मुझे ये बताएं सर कि आप अपनी टीम बिल्डिंग किस तरीके से मैनेज करते हैं? आप कैसे बिल्ड करते हैं और मैनेज करते हैं टीम हाय, मुश्किल सवाल है। को? लेकिन देखें टीम बिल्डिंग का ना एक बड़ा आसान तरीका ये है कि एक तो ये कि यू हैव टू बी एट पार व्हेन इट कम्स टू कॉम्पनसेशन, राइट? हुँ, लेकिन आपको बताऊं कॉम्पनसेशन ना एक खास लिमिट तक एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकती है, ठीक है? इट्स एक्चुअली योर एटीट्यूड, इज एक्चुअली द वे यू अप्रोच द एम्प्लॉयज। यू हैव टू let them feel कि they are the one who, and actually they are the one who are actually behind this whole platform। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना। राइट। So अगर if I am getting a success of any kind, any exposure, so actually it's only because of them। हुँ, So there is actually I actually don't feel या मैं मुझे किस्म की शाइनेस नहीं है। I actually go to मैं और मैं उन्हें बताता हूँ यार ये this is what I have done, तालियां बजी, but this is because of you। सो जब राइट। तक एम्प्लॉइज में सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं आएगी ना, ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगी, वो आपके साथ ज्यादा देर आज की दौर में नहीं टिक सकेंगे, क्योंकि मार्केट इस वक्त बिल्कुल खुल रहा है। जैसे स्टार्टअप फीवर स्टार्ट हुआ है इस वक्त, मिडिल ईस्ट में बहुत रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं आईटी की, मार्केटिंग की। सो मार्केट इज गोइंग वेरी टाइट। सो आपको एम्प्लॉय को ना वो चीज एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा चीज ना जरूरी नहीं होता कि आप उसे 100 रुपए या 200 रुपए एक्स्ट्रा दें। इट्स अबाउट व्हाट ही इज गेटिंग एक्स्ट्रा एज, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि यार हमारे यहाँ कंफर्ट है, हमारे यहाँ इज्जत है, राइट? यहाँ का माहौल अच्छा है,
they'll not going to मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, all that stuff. So you have to keep them motivated. But team building right now is actually kind of challenging. इसमें कोई दो राय नहीं है. It is very difficult to get the best from the market, even if you want to pay them. क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ, जब से मार्केट्स खुली है ना, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो है ना, गुड एम्प्लॉय, वो खासी बढ़ चुकी है. तो स्टार्टअप के लिए एक चैलेंज है जो दे हैव टू फेस. फेस. डेफिनेटली. अच्छा, पर्सनल डेवलपमेंट से के हवाले से अगर आप कुछ बात करें कि आपने किस तरह इस जर्नी के थ्रू पर्सनली डेवलप किया है जब से आपने ये बिजनेस शुरू किया है? असल में एक बात है कि पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टाफ या पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन जो है ना, बेसिकली मेरा अपना जाती राय ये है, इट्स नॉट अबाउट बाजार घर जर्नी, इट्स अबाउट द ओवरऑल कॉन्सेप्ट, राइट. हम ना अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, ये पिछले अगर मैं 1 या 2 साल निकाल दूं, जब स्टार्टअप ने आए, लोगों ने तालियां बजाई, दे आर ऑल ओवर द प्लेस, राइट. हमारे ना, मैंने ये फील किया है, द कॉन्सेप्ट इज कि अगर आप किसी को कहेंगे ना कि यार मैंने एक दुकान खोलनी है, लेट्स सपोज मिठाई की दुकान खोलनी है, आप यकीन करें 90% ऑफ योर फ्रेंड्स जो है ना, वो कहेंगे नहीं यार ये कोई काम नहीं है. लेकिन अगर आप वो कहेंगे ना कि उस मिठाई की दुकान में एक अकाउंटेंट की जॉब खाली है और वो 2 लाख रुपए दे रहे हैं, वो कहेगा हाँ वो जॉब कर लो. सो फॉर अस ना, आई डोंट नो समहाउ किस तरह हमने ना लोगों को ये बता दिया कि जॉब बेहतर है और बिजनेस बेहतर नहीं है, तो हमारा माइंडसेट जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, वो डेवलप ही नहीं हो सका. ठीक है. और दूसरी बात ये है कि हमने डाउन द रोड अनफॉर्चुनेटली, मतलब ये मेरे ख्याल से, अगर मैं अपने से पिछली जनरेशन की बात करूं, हमने लोगों को ये बताया कि अगर इफ समवन इज सक्सेसफुल, उसके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, इज एंजॉयिंग अ गुड लाइफस्टाइल, उसमें एक बड़ा पोर्शन जो है ना, वो बेसिकली इट इज फ्रॉम इलीगल, यानी कि वेज ही इज अर्निंग दैट इनकम, राइट. तो उससे होता है कि जो हमारी जनरेशन थी, यानी कि हमारी जनरेशन, हमारे बाद वाली जनरेशन, उनके दिमाग में ना कहीं मुझे लगता है ये बात बैठ गई कि यार अगर मुझे ये काम करना है ना, तो आई हैव टू टेक दैट इलीगल रूट. वो हमारी बात ना इनकलकेट कर गई दिमाग के अंदर. ठीक है. जबकि विच इज नॉट ट्रू. ठीक है. मेरे हिसाब से जो हमारी जनरेशन को या अभी आजकल के लोगों को जरूरत है, वो बेसिकली जरूरत है वर्क हार्ड की. लेकिन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज एलिमेंट मैं देखता हूँ, जैसे हमारे पास स्टाफ है या मैं कभी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, कि मुझे लगता है कि लोगों में ना पेशेंस बहुत कम हो गया है. दे वांट टू ऑलवेज मेक अ क्विक सक्सेस. मसलन आज मैं यूनिवर्सिटी के बाहर गया हूँ, अगले 2 महीने मुझे आईफोन चाहिए है, अगले 4 महीने मुझे गाड़ी चाहिए है, एक मुझे अपना फ्लैट, मतलब हर चीज ना जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी नहीं मिलती. उसकी वजह ये है, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होंगी ना, तो आप लाइफ में आपका जो प्रोबेबिलिटी है ना डिसअपॉइंटमेंट की, वो ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. तो कीप डूइंग हार्ड वर्क. ठीक है. आप काम करते रहें, आपका जो कन्विक्शन है उसके साथ, बेशक इमीडिएट नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में आएगा, सक्सेस जरूर आएगी आपको, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है. बिल्कुल इंशाल्लाह सर. यही क्वेश्चन था मेरा आखिरी. एक्चुअली मैं टिप्स मांगने वाली थी आपसे यंगस्टर्स के लिए, यंग इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो आपने ऑलरेडी दे दी है. आई थिंक बहुत अच्छी बात की आपने कि पेशेंस इज की. फौरी रिजल्ट्स नहीं मिलते. You have to be very consistent and patient. So thank you so much for having this conversation with us today. It was great knowing about your business. Good luck for the future, and thank you everyone for watching. अगर आप फाउंडर स्टोरीज के लिए साइन अप करना चाहते हैं तो आप startupinsider.info पे जाकर कर सकते हैं. And till next time, take care and Allah Hafiz.